आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई सुनाने आया हूं। अगर आपको लगता है कि एक अकेला इंसान कुछ नहीं बदल सकता, तो आप चाणक्य को नहीं जानते। अगर आप सोचते हैं कि बिना पैसा, बिना सेना, बिना ताकत कुछ नहीं किया जा सकता, तो आप चाणक्य को नहीं जानते। स्वागत है उस कहानी में जहां एक दिमाग पूरे इतिहास से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। नाम आचार्य चाणक्य। चाणक्य सिर्फ विद्वान नहीं थे, वो ऐसे इंसान थे जो अगर आज होते तो पूरी सरकार अकेले चला देते। शिक्षा, वित्त, रक्षा, विदेश नीति सब एक दिमाग में, क्योंकि वो जानते थे सत्ता तलवार से नहीं, बुद्धि से चलती है। बचपन में जब ज्योतिषी ने कहा कि ये बालक आगे चलकर राजा बनेगा, तो मां डर गई। मां को लगा सत्ता बेटा छीन लेगी, और उसी पल उस छोटे से बालक ने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। उसने अपना दांत तोड़ दिया और कहा, अगर सत्ता मां से दूर करती है तो मुझे वो सत्ता नहीं चाहिए। यही समझ लीजिए, चाणक्य का लक्ष्य कुर्सी नहीं, कर्तव्य था। जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ रहा था, चाणक्य मगध के राजा धनानंद के पास गए। उन्होंने कहा, राजा का धन राजा के भोग के लिए नहीं, प्रजा की सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन धनानंद ऐश में डूबा था। शराब, विलास, घमंड। उसने चाणक्य का अपमान किया, सभा में धक्का देकर गिरा दिया, और उसी पल इतिहास ने करवट बदली। चाणक्य बोले, अब ये शिखा तब तक नहीं बंधेगी जब तक अन्याय का सिंहासन टूट नहीं जाता। यही था क्रोध को संकल्प में बदलना। चाणक्य ने कोई राजकुमार नहीं चुना, उन्होंने एक साधारण लड़का चुना। नाम चंद्रगुप्त। न अनुभव, न आत्मविश्वास, लेकिन एक चीज थी, श्रद्धा। चाणक्य ने कहा, तू पहले सीखेगा फिर जीतेगा। उन्होंने चंद्रगुप्त को दुश्मन की सेना में भेजा, मित्र बनकर दुश्मन की कमजोरी जानने। भ्रम फैलाया, मनोबल तोड़ा, और बिना सीधे युद्ध के सिकंदर को लौटने पर मजबूर कर दिया। दुनिया कहती है जो जीता वही सिकंदर। सच ये है, सिकंदर भारत जीत ही नहीं पाया। इसके बाद मगध पर सीधा हमला हुआ और हार मिली। लेकिन याद रखिए, हार तब खतरनाक होती है जब आप सीखना छोड़ देते हैं। एक झोपड़ी में एक मां खिचड़ी बना रही थी। बच्चा बीच में हाथ डाल बैठा। मां बोली, बीच में डालोगे तो जलोगे, किनारे से खाओ। और वहीं चाणक्य की आंखें खुल गईं। सीख मिली, पहले परिधि फिर केंद्र। इसके बाद चाणक्य ने एक नहीं 7 रणनीतियां एक साथ चलाई। छोटे छोटे हमले, गुप्त जासूस, लोगों की आत्मा जीतना, योग्यता आधारित नेतृत्व, पहले टेस्ट फिर बड़ा हमला, और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। धीरे धीरे बिना शोर के 8 लाख की सेना खड़ी हो गई। और फिर धनानंद गिरा, नंदवंश खत्म हुआ, एक साधारण लड़का सम्राट बना, और पीछे खड़ा था एक शांत, स्थिर, अजेय दिमाग, आचार्य चाणक्य। ये कहानी इतिहास की नहीं है, ये कहानी आपकी है। अगर संसाधन कम है तो दिमाग बढ़ाइए, अगर लोग साथ नहीं तो खुद को योग्य बनाइए, अगर रास्ता बंद है तो रणनीति बदलिए। देश को आज भी एक नए चाणक्य की जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि वो कौन होगा, सवाल ये है, क्या वो आप बन सकते हैं।